हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक की शादी तियांग और भी से हो जाता है। भी तियांग से कहता है, ये तो हमसे इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि उसको पैसे से मतलब है, वरना वो हमसे शादी क्यों करेगा। ये जानने के बाद भी कि हम माफियाज है, लेकिन उसको तो हमसे शादी करना है। वो बहुत ही लालची है। देखो जरा कैसे बैठा हुआ है, जैसे कि वो कितना इनोसेंट है, उसको पता ही नहीं है। वो शादी कर रहा है पैसे के लिए, लेकिन ऐसे बिहेव कर रहे जैसे कि वो कितना इनोसेंट है। उसे पैसे से कोई मतलब नहीं। जंगकुक, तियांग और भी की इन सारी बातों को सुनकर उसको बहुत बुरा लगता है। शादी के दिन ही जंगकुक को इतना बातें सुनने को मिल गया। जंगकुक को बहुत ही बुरा लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू आने ही वाला था, लेकिन वो उसको अपनी आंसू को रोक कर रखा था। भी ने कहा, तियांग तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, क्या तुम्हें जंगकुक पसंद है? तियांग ने कहा, जंगकुक वो मुझे पसंद क्यों होने वाला, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। हम दोनों तो बस उससे इसलिए शादी कर रहे हैं क्योंकि उसके अंकल ने उसको हमें पास दे दिया है पैसे के बदले में। वो पैसे नहीं दे सकता है ना, तो उसकी नेफ्यू को हमें दे दिया मज़े करने के लिए। जंगकुक, तियांग और भी की बातों को सुनकर उसको बहुत ही डर लगने लगता है। उसको लगता है कि भी और तियांग उसको खा ही जाएगा। वो सिर्फ उसकी मज़ा लेने के लिए उसे शादी कर रहा है और पैसे के बदले में। इसका मतलब जंगकुक के अंकल ने उन लोगों से पैसे लिया है, इसीलिए उन दोनों ने उसको बातें सुनाया। और तियांग और भी को तो ये भी लगता है जंगकुक उन दोनों से पैसे के लिए शादी कर रहा है। तो जंगकुक ने सोचा, नहीं, मैं उन दोनों के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन उसके अंकल ने कहा, अगर शादी से भागने की कोशिश किया ना तो बहुत बुरा होगा। इसका अंजाम जानते हो ना, तुम्हारे हस्बैंड जो है वो दोनों माफियाज है और तुम चाह कर भी यहाँ से भाग नहीं सकते हो। जंगकुक को तियांग और भी से शादी करना पड़ा, लेकिन जंगकुक ने तियांग और भी की बातों को सुन लिया। वो दोनों जेहूब से कह रहा था, जंगकुक पर ध्यान रखो। जंगकुक के साथ हम ऐसे करेंगे जैसे कि उसके अंकल ने हमसे पैसे लिया है, उसको पूरी तरह से उसूल करेंगे। जंगकुक कहता है, वो दोनों तो मुझे खा ही डालेगा, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। शादी तो हो गया है, अंकल को पैसे भी मिल गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रहा तो वो दोनों तो मुझे जान से मार ही डालेगा। जंगकुक यहाँ से भागने ही वाला था, लेकिन किसी ने उसको देख लिया और तियांग और भी से जाकर कह दिया। तियांग और भी ने जंगकुक को पकड़ते बेडरूम में लेकर आए। जंगकुक बहुत ही डरा हुआ सा था, वो कोई भी बात नहीं कर रहा था। भी जंगकुक के पास आकर उसकी फेस को टाइटली पकड़ते कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो, जैसे कि तुम बात नहीं कर सकते हो, क्या तुम म्यूट हो? जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बात कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, भी वो बात कर पाए या ना कर पाए इससे क्या फर्क पड़ता है, वो मौन कर सकता है या नहीं इससे फर्क पड़ता है, क्या कहते हो? भी ने कहा, तुमने सही कहा, अभी तो खेल शुरू होने वाला है। जंगकुक दोनों को देखकर बहुत ही डर रहा था। अचानक तियांग जंगकुक के ऊपर आ जाता है और उसकी होठों पर किस करने लगता है। यहाँ पर भी तियांग को हटाकर वो उसके ऊपर आ जाते हैं और जंगकुक की होठों पर बाइट करते कहता है, कैसा लग रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? एक बार अगर तियांग जंगकुक को किस कर रहा था तो दूसरी ही पल में भी जंगकुक को किस कर रहे थे। दोनों ही जंगकुक को पागल बनाते जा रहे थे। जंगकुक दर्द के मारे कतरा रहा था, उसकी पूरी बॉडी बहुत ही दर्द कर रहे थे। दोनों डेविल ने उसको पूरी तरह से खाने की कोशिश किया। जंगकुक को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी ही मरने वाला है। जब भी जंगकुक को किस कर रहा था तब तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, इस तरह से रो क्यों रहे हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? तुम पैसे के लिए शादी किया है ना, तुम्हें पैसे मिलेगा और तुम जो चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, तुम्हें जो भी चाहिए हो, वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन तुम्हें हम दोनों को खुश करना होगा। अगर हम दोनों सेटिस्फाई रहे तो तुम्हारी हर चीज़ के बारे में हम सोचेंगे और तुम्हें कोई भी चीज़ों की कमी नहीं होने दूंगा। तो भी ने तियांग को कहा, ठीक है, अब तुम्हारी बारी। तियांग अब जंगकुक के साथ शुरू हो गया और बारी बारी में दोनों ही कर रहा था। अभी भी ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? कौन ज़्यादा अच्छा कर रहा है, मैं या फिर तियांग? मुझे लगता है मैं ही ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ। तियांग बहुत ही रफली कर रहा था जिससे जंगकुक को बहुत ही पेन हो रहा था, लेकिन भी तियांग से भी कहीं गैर गुजरे निकले। वो तो और भी ज़्यादा रफली करता है जिससे जंगकुक को और भी ज़्यादा पेन हो रहा था। जंगकुक अब बेहोश होने ही वाला है। दोनों जंगकुक को देखकर कहता है, लगता है वो और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्या कहते हो, क्या उसको छोड़ दिया जाए? तियांग ने कहा, भी बहुत ज़्यादा हो गया है, चलो नीचे उतरो और उसको थोड़ा सा आराम करने दो। जंगकुक
तियांग की तरफ देखता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, इस तरह से मत देखो, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए एंजल बनकर आया हूँ। मैं कोई एंजल नहीं हूँ। मैं बस तुम्हें मरने देना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो ताकि हम हर रोज़ तुम्हारे साथ ऐसे ही मज़े कर सके। जंगकुक को लगा शायद तियांग में थोड़ा सा इंसानियत है, लेकिन नहीं, तियांग में थोड़ा सा भी इंसानियत नहीं है। दोनों ही हैवान हैं और दोनों ने जंगकुक के साथ इतना बुरा किया कि जंगकुक बीमार पड़ चुकी है और अब जंगकुक को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जंगकुक अब हॉस्पिटल में था। जंगकुक के अंकल जंगकुक को देखने के लिए आ जाता है। उन दोनों ने जंगकुक को बड़ा किया है। थोड़ा सा भी उन दोनों को जंगकुक के लिए प्यार तो नहीं दिख रहा था। वो बस जंगकुक को इसलिए देखने के लिए आया था, कहीं वो मर तो नहीं गया ना। जंगकुक अपने अंकल को देखते हुए कहता है, अंकल, आखिर आप लोगों ने ऐसा क्यों किया है? आप लोग को अगर पैसे चाहिए था तो मुझसे कह देता। जंगकुक के आंटी ने कहा, क्यों, तुम कहाँ से पैसे लेकर देते? हाँ, तुम थोड़ी पैसे लेकर आ सकते हो। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो सिवाय हमारे। हम तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, बचपन से तुम्हें बड़ा किया है। हमारा तो हक बनता है ना तुम्हें एक अच्छे घराने में शादी कराने के बाद थोड़ा सा पैसे हम हाथों से छुए। तो इसमें गलत क्या है? इसमें बुरा मानने वाली कौन सी चीज़ है? जंगकुक ने कहा, आप लोगों ने जो किया है वो अच्छा नहीं हुआ है। आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको पता है दोनों माफियाज है। ये जानने के बाद भी मेरी शादी उन दोनों से करवाया है। आप लोग को पता भी है कि उन दोनों ने क्या किया है मेरे साथ। तियांगर भी आ जाता है और कहता है, क्या हुआ लिटिल चैम, तुम क्या बातें कर रहे हो? चलो, हम तुम्हें घर लेकर जाने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा तुम घर जा सकते हो। जंगकुक के अंकल और आंटी ने कहा, जंगकुक, जैसा तियांगर भी कहता है वैसा ही करना। उन दोनों को नाराज मत करना। उन दोनों को खुश करने के लिए तुम्हें जो करना बनता है तुम वही करना, समझ गए? और उसकी सर पर सहलाते हुए चले जाते हैं। जंगकुक अपनी अंकल आंटी को देखे जा रहा था। उसको लगा शायद वो दोनों उसको अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन एक कहा होने वाला था। जंगकुक बहुत ही नादान है। वो तियांग और भी के साथ घर में आ जाते हैं। जंगकुक वो पूरे घर को देख रहा था। ये घर बहुत ही आलीशान है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इस घर में रहने वाले इंसान एक नंबर के हैवान है और वो दोनों तो जंगकुक को पूरी तरह से खाने वाला है। जंगकुक को इस घर में रहकर ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो यहाँ पर खाना बनने के लिए आया है। जब भी और तियांग का मन करेगा जंगकुक को अपना खाना बना लेगा और जंगकुक उन दोनों को सर्व करेगा। यही जंगकुक का काम है और ऐसे ही हर रोज बीतते जा रहा था। एक दिन जंगकुक वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। अचानक भी जंगकुक की सर चकराने लगता है और वो सीढ़ियों से गिरने ही वाला है। मेट जंगकुक की ऐसी हालत देखकर बहुत ही जोर से शोर करने लगता है और तियांग और भी दोनों दौड़कर आ जाता है और जंगकुक को पकड़ लेता है। जंगकुक नीचे गिर जाने से बच जाता है और तियांग और भी जंगकुक को लेकर सोफे पर बैठाते हुए कहता है, क्या हुआ? क्या तुम अच्छी तरह से खाना नहीं खाते हो? गिरने कैसे वाले थे? क्या हुआ है तुम्हें? जंगकुक ने कहा, वो मुझे नहीं पता है मुझे क्या हुआ है। मेरा सर बहुत ही भारी सा लग रहा है। कुछ ही दिनों से मैं अच्छी तरह से खाना नहीं खा पा रहा हूँ। मुझे खाने का मन नहीं हो रहा। मेन ने कहा, उसने सही कहा, वो खाना नहीं खाता है। जब उसको खाने के लिए कहता हो वो मना कर देता है और आजकल तो वो उल्टियाँ भी करने लग गया है। तो तियांग और भी ने मेट को घूरते हुए देखकर कहा, तुम इतने दिनों से यहाँ पर क्या कर रहे थे? ये सब कुछ देखने के बाद भी तुमने हमसे क्यों नहीं कहा? और तुम, क्या तुम गूंगे हो? क्या तुम नहीं बोल पाते हो? तुमने हमसे क्यों नहीं कहा कि तुम्हें कैसा लग रहा है? और तुम वॉमिटिंग कर रहे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें हमें पहले कह देना चाहिए था। तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, बस मुझे खाने का मन नहीं है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं डॉक्टर को घर पर बुला लेता हूँ, तुम अगर हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हो तो। मी ने कहा, मैंने पहले ही मैसेज कर दिया है, वो आता ही होगा। तियांग कहता है, तुमने कब किया है? मुझे पता भी नहीं चला। भी ने कहा, जब तुम मुझसे बातें कर रहे थे मैंने तब मैसेज कर दिया, मुझे लगा ही था कुछ गड़बड़ है। तियांग ने कहा, तुमने अच्छा किया है, तुम मेरा ही भाई हो। जंगकुक कहता है, तुम दोनों इतना पेशेंट क्यों हो रहे हो? आखिर तुम दोनों मुझे लेकर इतना पेशेंट कब से होने लगे? तुम दोनों को तो मुझे जान से मारना है ना। आखिर तुम दोनों जब भी मेरे साथ इंटीमेट होते हो तुम लोग भूल ही जाते हो कि मैं एक इंसान हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे अंकल ने तुम लोगों से पैसे लिया है, लेकिन ये मत भूलो कि मैं एक इंसान हूँ और मेरी उम्र भी कम है। भी कहता है, लेकिन तुम एडल्ट हो और हम तुम्हारे साथ इंटीमेट हो सकते हैं, तो तुम मना नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, लेकिन तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता तुम एडल्ट हो। तुम्हें देखकर यही लगता है तुम 15 साल के हो। जंगकुक ने कहा, तुम दोनों मुझे लेकर मत सोचो,
मेरा खाने का मन नहीं है, मैं अपनी रूम में जाकर रेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से। जंगकुक यहाँ से उठकर जाने ही लगता है, लेकिन वो गिरने वाला था। तियांग ने जंगकुक को गोद में उठा लिया और उसको बेड पर आकर लेटा दिया और कहता है, जिद करना बंद करो। भी तुमने डॉक्टर को मैसेज किया है ना, वो कब आने वाला है? डॉक्टर पीछे से डरते हुए कहता है, मेरी कोई गलती नहीं है, वो ट्रैफिक था इसलिए देर हो गया। तियांग ने कहा, जल्दी से चेक करके कहो क्या हुआ है उसे। भी ने कहा, अगर उसको कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैंने तुम्हें कब मैसेज किया था? आधे घंटे हो जाने के बाद वापस आते हो। अगर इसमें उसको कुछ हो जाता तो? तियांग ने कहा, भी पहले उसको चेक करने दो। डॉक्टर ने जंको को चेक किया और कहा, खुशखबरी है। भी डॉक्टर की कॉलर पकड़ते कहा, डम हेड, वो बीमार है और तुम बोल रहे हो कि खुशखबरी है, दिमाग तो ठीक है ना? तियांग ने कहा, भी पहले उसकी कॉलर छोड़ो और डॉक्टर को कहने दो, आखिर क्या बात है, खुशखबरी क्यों बोल रहे हो तुम? अगर उसको कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो डॉक्टर ने कहा, इतना पेशेंट मत होइए आप लोग, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तियांग कहता है, क्या? कौन प्रेग्नेंट है? तो डॉक्टर ने कहा, जंगकुक और कौन? भी कहता है, पागल हो क्या, वो सिर्फ 18 साल का ही है, वो अभी बच्चा नहीं कर सकता है। डॉक्टर ने कहा, ये तो आप दोनों को पहले सोच लेना चाहिए था। आप दोनों जब ये सब कुछ कर रहे थे, उसकी हालत देखो ज़रा, वो बहुत ही कमज़ोर हो गया है। अभी अगर आप लोग उसके साथ ऐसा करते हो तो बच्चे के लिए बहुत ही रिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी तुम दोनों उसके साथ इंटीमेट होने वाले हो ना, थोड़ा सा संभाल कर। तियांग भी को इशारा करता है। भी डॉक्टर को यहाँ से खींच कर लेकर जाने लगता है और उसको पूछने लगता है, हमें और क्या करना होगा? तो डॉक्टर ने भी को बताना शुरू कर दिया। भी डॉक्टर की कॉलर पकड़ते हुए कहा, जा अभी, वरना जान से मार डालूंगा। डॉक्टर ने कहा, लेकिन मैंने क्या किया है? और डॉक्टर भी की शक्ल देखकर डर जाता है और वो चले जाते हैं। अब तो ऐसा हो गया था, तियांग और भी दोनों मिलकर जंगकुक की बहुत ही प्यार कर रहा था। जंगकुक जब सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, तियांग और भी दौड़कर आ जाते हैं, कहीं जंगकुक नीचे ना गिर जाए, और जंगकुक को हाथ पकड़कर लेकर जाने लगता है। जंगकुक ने कहा, मैं चल सकता हूँ, तुम दोनों ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? मैं बहुत ही परेशान हो जा रहा हूँ। आखिर तुम दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैं बहुत ही बच्चा हूँ। तियांग ने कहा, देखो तुम एडल्ट हो चुके हो, लेकिन तुम हमारी नज़र में बहुत ही छोटे हो। बी ने कहा, तियांग ने सही कहा है, तुमसे हम दोनों 8 साल बड़े हैं, तो हम जो कहेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा। तुम हमारे बच्चे को जन्म देने वाले हो, तुम्हें हमारी सारी बातों को मानने पड़ेंगे। एक कहते बी ने और तियांग ने मिलकर जंगकुक को सोफे में बैठा दिया। एक बार तियांग जंगकुक को अपनी लैंप पर बैठाता है, दूसरी ही पल में भी जंगकुक को अपनी गोद में बैठाकर उसको किस करने लगता है। तियांग कहता है, अब मेरी टर्न है, और जंगकुक को अपनी बाहों में लेते हुए उसको टाइटली हक करते हुए उसकी गर्दन पर बाइट किए जा रहा था। जंगकुक बहुत ही परेशान होकर कहता है, आखिर तुम दोनों ये सब कुछ कब बंद करने वाले हो? तुम दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैं कोई डॉल हूँ। कभी तुम अपने पास लेते हो तो कभी तुम मुझे अपने पास खींच कर लेकर आते हो। तुम दोनों को पता भी है मुझे कैसा फील हो रहा है, मेरा सर बहुत ही घूम रहा है। तुम दोनों ऐसे ही करते रहोगे ना तो मैं नीचे गिरने वाला हूँ, मुझे अपने रूम में जाकर रेस्ट करना है। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं लेकर चलता हूँ। बी ने कहा, मैं भी चलता हूँ। दोनों जंगकुक को लेकर बेडरूम में आ जाते हैं। जंगकुक अपनी सर पकड़ते हुए कहा, मुझे अभी सोना है, तुम दोनों जाओ यहाँ से। तियांग और बीवी जंगकुक के साथ आकर दोनों तरफ बैठ जाते हैं और कहते हैं, ठीक है तुम सो जाओ, हम दोनों यहीं पर ही बैठे रहते हैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए। जंगकुक कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। और तियांग भी ऐसे ही बैठे रहते हैं और जंगकुक को देखते रहते हैं। जंगकुक कहता है, अगर ऐसे ही बैठकर घूरते रहोगे तो मैं कैसे सो पाऊंगा? तियांग और बीवी जंगकुक के पास आकर लेट जाता है, कहता है, ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ सोने वाले हैं। उसके बाद तियांग एक पल में जंगकुक को अपनी बाहों में ले लेता है और अपनी टाइट पकड़ के साथ जंगकुक को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। दूसरी पल में भी तियांग से जंगकुक को छीन लेता है और अपनी बाहों में लेकर जंगकुक को किस करने लगता है। और तियांग भी दूसरी पल में भी से कहता है, जंगकुक को मेरे पास आने दो, वो मेरे पास कंफर्टेबल है, तुम सो जाओ। ऐसे दोनों जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे थे, कभी तियांग तो कभी भी। जंगकुक गुस्से में कहता है, तुम दोनों मुझे सोने भी दोगे या नहीं? मैं ऐसे सो नहीं पा रहा हूँ। एक रात को तियांग और भी बहुत ही रोमांटिक हो रहा था और जंगकुक को बहुत ही रोमांटिकली टॉर्चर करने लगता है। जो उन दोनों के लिए रोमांटिक पल था वो जंगकुक के लिए टॉर्चर था। जंगकुक ऊपर से प्रेग्नेंट है और दोनों बहुत घंटों से जंगकुक के ऊपर ही था। कभी तियांग तो कभी भी। जंगकुक की हालत खराब हो जाता है और उसको बहुत ही पेन होने लगता है। उसके बाद जंगकुक को लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं। डॉक्टर ने कहा, बहुत ही सीरियस केस है,
उसको ओटी में लेकर जाना पड़ेगा। जंगकुक को ओटी में लेकर जाते हैं। 2 घंटे बाद डॉक्टर बहुत ही सैड तरीके से बाहर आते हैं। तियांग और भी दोनों ही दौड़कर आ जाते हैं। कहता है क्या हुआ? तो डॉक्टर ने कहा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तियांग और भी को बहुत बुरा लगा। उन दोनों की आंखों में पहली बार आंसू देखने को मिला। दोनों डॉक्टर को मारने ही वाला था, लेकिन डॉक्टर ने कहा मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है उसी का फल है ये। मेरी इतनी समझाने के बाद भी तुम दोनों ने वही किया है जो तुम दोनों करना चाहते हो। तुम दोनों ने जंगकुक के साथ बहुत बुरा किया। तुम दोनों इसके जिम्मेदार हो। तुम दोनों ने अपने ही बच्चे को मार डाला। अब तुम दोनों क्या करोगे? क्या अभी भी तुम दोनों जंगकुक के साथ वही बिहेव करने वाले हो? आखिर तुम दोनों ने कभी सोचा भी है उसको कैसा फील होता होगा? वो एक बच्चा है, वो सिर्फ एडल्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों को सर्टिफिकेट मिल गया है उसके साथ ऐसे बिहेव करने का। दोनों एक इंसान के साथ अगर ऐसे बिहेव करोगे, वो मर नहीं जाएगा क्या? तुम दोनों ने उसके साथ तो बुरा किया ही है। तुम्हारे बच्चे को भी जान से मार डाला। अब तुम दोनों मुझे भी मारना चाहते हो और कितना गुनाह करने वाले हो। जाओ जाकर जंगकुक को देखो, वो बुरी तरह से टूट गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता है तुम दोनों को इस बात से कोई भी फर्क पड़ता होगा। तुम दोनों तो बहुत ही खुश हो रहे होंगे ना। तुम दोनों को तो जंगकुक के साथ सिर्फ इंटीमेट होना है और तुम दोनों की खुशी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तुम दोनों सेटिस्फाई हो जाते हो जब जंगकुक के साथ इंटीमेट हो सकते हो। लेकिन तुम दोनों ने कभी सोचा भी है जंगकुक को इन सही चीज़ों से क्या फील होता होगा? तुम दोनों जो रोमांटिक पल गुजारते हो वो रोमांटिक नहीं है, उसके लिए वो टॉर्चर है, टॉर्चर। तुम दोनों उसके साथ टॉर्चर करते हो। और अगर तुम दोनों ने थोड़ा सा अच्छा बिहेव किया होता तो तुम्हारे बच्चे अब जिंदा होते। दोनों को बहुत ही ब्लेम करने के बाद दोनों ने सोचा डॉक्टर ने सही कहा, गलती हमारा है। तियांग और भी दोनों ही जंगकुक के पास आकर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है हमसे गलती हो गया है, आइंदा ऐसा नहीं होगा, आगे से हम ध्यान रखेंगे, हम बहुत ही शर्मिंदा है। वो दोनों ही रोने लगता है। जंगकुक तियांग और भी से कहता है क्या तुम दोनों सच में बहुत ही शर्मिंदा हो? तो तियांग और भी ने कहा बहुत ही शर्मिंदा है। आखिर हमने हमारी बच्ची को खोया है, हमसे गलती हो गया है और ख़ास करके तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बच्चा तो फिर से आ जाएगा, लेकिन तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो हम क्या करते? हमें पता नहीं था हम तुमसे इतना प्यार करने लग जाएंगे। इतने दिनों में हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुमने पैसे की वजह से हमसे शादी किया है। तुमने हमसे शादी इसलिए किया था ना क्योंकि तुम्हारे अंकल ने फोर्स किया था। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे अंकल ने हमसे पैसे लिया है। सच कहा ना? जंगकुक अपना सर हिलाता है। तियांग और जंगकुक ने कहा हमें माफ़ कर दो। जंगकुक ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, तुम लोग भी मुझे माफ़ कर देना। तियांग और भी ने कहा क्यों? जंगकुक कहता मैंने एक बात छुपाया है। तियांग और भी ने कहा क्या? तो जंगकुक ने कहा मेरा बच्चा अभी भी सही है, उसको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ा और लेट हो जाता तो हम तीनों हमारे बच्चे को खोने वाले थे, और इसी डर की वजह से मैंने डॉक्टर से ये कहने के लिए कह दिया कि बच्चा दुनिया में नहीं रहा। मैं देखना चाह रहा था तुम कैसे बिहेव करते हो। तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो, तो मुझे लगा मुझे सच बता देना चाहिए। मैं इस बच्चे को खोना नहीं चाहता हूँ, मुझे इसको जन्म देना है। प्लीज़ तुम दोनों मुझसे गुस्सा मत होना। तियांग और भी ने जंगकुक को हक करते हुए कहा तुम नहीं जानते हो तुमने हमें कितना बड़ा पाप से बचा लिया है। हमें लगा हमने बहुत बड़ा पाप कर लिया। जंगकुक आई एम रियली सॉरी। उसके बाद भी ने भी जंगकुक से माफ़ी मांगा। तियांग और भी दोनों ही जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक ने दोनों की गाल में किस करते हुए कहा मैं तुम दोनों से प्यार करने लगा हूँ। तुम दोनों ने इतना कुछ किया फिर भी मुझे तुम दोनों बहुत ही अच्छे लगते हो। आखिर तुम दोनों मेरी फैमिली हो, मेरी कोई फैमिली नहीं है ना। और हमारी फैमिली में एक बहुत ही नन्हा सा बेबी आने वाला है और मैं उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखने वाला हूँ। उसको स्कूल लेकर जाऊँगा और सारे काम करूँगा। तियांग और भी ने कहा तुम बच्चे की ध्यान रखना और हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और जंगकुक उन दोनों की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है प्लीज़ उस तरह से ध्यान मत रखना जिस तरह से तुम दोनों रखते हो। मैं बहुत ही परेशान हो जाता हूँ। दोनों ही स्माइल करते जंगकुक को देखकर। उसके बाद तियांग और भी ने जंगकुक से फिर से शादी करने के लिए पूछा तो जंगकुक ने भी हाँ कर दिया और तीनों ने फिर से शादी कर लिया। इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।